Hello students, this video is of Varun's Academy Standard 10 Mathematics 1, that is Algebra, Chapter number 3 Arithmetic Progression. Arithmetic Progression जिसको AP भी कहते हैं हम. We have already completed practice set 3.3. Now it is 3.4. 3.4 जो है जैसे हम फर्स्ट सेकेंड लेसन्स में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप थोड़े देखे हैं, थोड़ा सा ये वैसा ही है. इसमें बेसिक चीज़ ये है, आपने एक TN का फॉर्मूला लगाया, एक SN का फॉर्मूला लगाया. बेसिक चीज ये है, इसमें क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, मींस व्हाट यू हैव टू फाइंड. वो अगर आपको समझ में आ गया तो इट इज नॉट सो डिफिकल्ट. उसके अलावा ये थोड़े स्टेटमेंट टाइप ऑफ सम्स हैं, तो इसमें आपको पता करना पड़ेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, व्हाट इज a, व्हाट इज d एट ऑल. अब हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका शुरू कर रहे हैं. द क्वेश्चन 1 इज ऑन द 1st January 2016. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज 2016. 2016 is a leap year, as you all know. 2016 is a leap year. How to identify it is a leap year or not? Divide this number by 4. If it divides completely, then it is a leap year. Otherwise, not. Like यहाँ पे अगर आप divide करेंगे तो ये पूरा नंबर 4 से divisible है, completely divisible है. और अगर रिमाइंडर में 0 आ रहा है तो leap year है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं. Means 2016 is a leap year, and then therefore the number will be in 2016 is 366 days. Number of days is 366 days. आपको याद रखना है. अदरवाइज अगर लीप ईयर नहीं है देन इट इज 365, अगर लीप ईयर है तो इट इज 366. ठीक है. और ये जो 366 आया ना, ये नंबर ऑफ डेज है. नंबर ऑफ डेज मतलब क्या हो जाएगा हमारा n. हम शुरू से ही इस फॉर्म में आते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या हमको पता करना है, तो मैंने पहले ही n लिख दिया है आपको. उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. पहले तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा ऑन 1st Jan 2016. आगे सानिका सेव्स decides to save ₹10, 11 और second day 12 on the third day. Means every day the girl saves some money. First day she saved ₹10, then next day 11, then 12. So first of all ये आपको समझ में आ रहा होगा कि सेविंग कैसी है, 10, 11, 12. या आप ऐसे भी बता सकते हो that it is in AP, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी आपको दिया नहीं है कि ये AP में है. तो सबसे पहले क्योंकि हमने अज्यूम किया AP है तो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म ले लेंगे. Then what is D? D we can find out. 12 minus 11, 11 minus 12, all is equal to 1. That is D is the common one. Common difference is the constant. Therefore it is an AP. हम ये अज्यूम कर सकते हैं. तो A हो गया हमारे पास D हो गया, हमारे पास N हो गया. इन चीजों को आप अपने ध्यान में बिठाते जाओ, आपके पास क्या क्या चीजें हैं. First we found the value of n, then value of a, then value of d. Now what to do the next? If she decides to save like this, then on 31st December 2016, हम complete year की बात कर रहे हैं. उन्होंने शुरू किया 1st Jan से and complete किया 31st December तक, ऐसा वो बोल रहे हैं. What would be her total saving? तो उनकी total saving कितनी होगी? Total यानी सब फर्स्ट डे का 10, अगले दिन का 11, दोनों प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा. मींस सारे जो भी अमाउंट्स हैं वो आपको टोटल निकालने हैं, प्लस करने हैं. मींस व्हाट वी हैव टू फाइंड इज SN. ठीक है, SN सम ऑफ ऑल डेज. सो टोटल सेविंग इन 2016 इज SN, दैट इज S336. हमको फाइंड आउट करना है बिकॉज N वाज 366. सॉरी. अब हम यहाँ पे SN का फॉर्मूला लिख देंगे. SN इज इक्वल टू n/2. Again we can find out with the second formula also, n/2, then T1 plus Tn, but we do not have Tn here. Tn नहीं है हमारे पास, तो हमको यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. We have n, we have a, we have d. So हम सब्सटीट्यूट करेंगे. n के प्लेस पे 366, a के प्लेस पे हमने सब्सटीट्यूट किया 10 और d के प्लेस पे 1. So जस्ट सब्सटीट्यूट किया, 366 is divided by 2, we get 183. And 2 into 10 is 20. 366 minus 1 is 365 into 1 is 365. फिर ये दोनों आपस में प्लस हो गए 385. Then multiplied both these numbers and you get 70,455. Means the sum of money she has saved in 366 days is 70,455 rupees. So we have to write the answer. This is your question number 1. So अब हम लोग question number 2 पे आ रहे हैं. Question number 2 जो है, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है. TN है या SN है, क्या फाइंड आउट करना है वो हमको पहले पता करना है. सो हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. इसमें टोटल 6 सम्स हैं और इस पूरे चैप्टर में से कहीं भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है. सो इसमें से ये चीज़ का ध्यान ही नहीं करना है कि कोई चीज़ है या कोई चीज़ रिड्यूस हुई है, कुछ भी नहीं है. इस पूरे चैप्टर में से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है. सर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2.
क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ रहे हैं। अ मैन बोरोज ₹8,000, ठीक है, मनी बोरोड, मैं लिखते जा रही हूँ साथ साथ में, मनी बोरोड, कितनी बोरो की है मनी उन्होंने, ₹8,000, ठीक है, 8,000 रुपीज बोरो किया है। अग्रीज टू रीपे विथ अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1360, ठीक है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया, ₹1360, मीन्स टोटल अमाउंट जितना उनको टोटल वापस करना है वो कितना हो गया, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 8,000 रुपीज प्लस 1360 यानी 9,360 रुपीज, ये हो गया आपका टोटल, यानी टोटल उनको इतना पैसा वापस करना है। आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा, अग्रीज टू रीपे इतना है इन 12 मंथ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये टोटल है तो मैं इसको एसएम लिख सकती हूँ 9360, ये टोटल रुपीज है जो उनको वापस करनी है, ठीक है, और इन 12 इंस्टॉलमेंट यानी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, आपको स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेगी, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 12, सो आई गॉट 12। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ईच इंस्टॉलमेंट इज बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40। ईच इंस्टॉलमेंट, जैसे आज जो था अगले दिन जो है उससे 40 रुपीज कम, सपोज आज मैंने 1000 रुपीज दिया तो कल मुझे 960 रुपीज देना है, ठीक है, अज्यूम करो आज मैंने 1000 रुपीज दिया तो कल मुझे 960 रुपीज देना है, अगले दिन मुझे 920 रुपीज, मीन्स क्या हो रहा है, -40 हो रहा है, यानी मेरा डी कितना हो जाना है, -40। अगेन आई गॉट द अदर वैल्यू। अब ये चीजें हमको मिल गई हैं। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड इज each installment is being less than the preceding one by ₹40. Find the amount of the first and the last installment, means we have to find T1 and we have to find TN. As you know T1 is also known as A, तो इसका मतलब हम लोगों को A और TN ये दोनों फाइंड आउट करना है। ये सम थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि दोनों एक साथ फाइंड आउट नहीं होगा। सबसे पहले हम A फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला SN, तो SN का फॉर्मूला यूज करते हैं। SN is equal to n/2 in bracket 2a plus n-1d, ओके, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। SN यहाँ पे हमको पूरे SN की वैल्यू दी है, नॉट ऑफ n ओनली, हाँ, ये हमको पूरी वैल्यू दी है, लेकिन यहाँ पे हम पहले कैसे लिखेंगे, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। SN यानी S12 इज इक्वल टू n कितना है आपके पास, n 12 है, 12/2 इन ब्रैकेट 2a, क्योंकि a हमारे पास नहीं है, देन n वापस है हमारे पास 12 - 1 और d इज -40। ऑलवेज पुट ब्रैकेट्स इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन। S12 की वैल्यू अब मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ 9360 इज इक्वल टू 6, 12 इज डिवाइडेड इन ब्रैकेट 2a, ये देखो ये प्लस है, ये हो गया 11 × -40, देयरफॉर 9360 इज डिवाइडेड बाय, अब साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे तो इजी होगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड है, यहाँ जाके डिवीजन हो जाएगा, 2a माइनस, ठीक है, 440, ये आप समझ लीजिए, ये 2a है, ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, 11 × 40 इज 440। अगर आप इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं देन यू विल गेट 1560, yes 9360 is divided by, okay, 1560, then 2a minus 440, therefore 2a is equal to 1560 plus 440, ठीक है, ये प्लस 440 कैसे हो गया, -440 उस साइड जाके प्लस 440 हो गया, therefore 2a is equal to 2000, ये आपको मिला 2a, we have to find what a is 1000, तो ये आपको सबसे पहली चीज तो मिल गई a, जो आपका पहला फाइंड आउट करना था a की, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी थी वो। अब आपके पास a भी है, नाउ द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू फाइंड इज tn पता करना है, तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो Sn इज इक्वल टू n/2 t1 प्लस tn, इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d, इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास Sn भी है, n भी है और t1 भी है, तो आप उससे भी tn निकाल सकते हैं, या फिर a है, n है और d है, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल tn का फॉर्मूला यूज करूंगी, सो tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, n कितना है, t12, n कितना था हमारा 12, a कितना है हमने फाइंड आउट किया 1000 प्लस 12 - 1 एंड d was -40, so it is 1000
प्लस 11 इंटू -40, सो इट इज 1000 माइनस 440, इट इज इक्वल टू 560, यानी T12, यानी जो हमारा क्या था यहाँ पे Tn, मतलब द फर्स्ट टर्म। आपको आंसर में ये लिखना पड़ेगा दैट द फर्स्ट टर्म इज नॉट फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 1000 रुपीज एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज 560 रुपीज। तो ये आपका हुआ सम। पहले हमको मनी बोरोड दिया था और इंटरेस्ट दिया था, दोनों को प्लस किया क्योंकि वापस तो आपको दोनों करना है, रीपे दोनों करना है। तो टोटल अमाउंट जो उनको रीपे करना था वो हमने फाइंड आउट किया, वो हमारा SN हो गया। इन 12 इंस्टॉलमेंट्स था तो हमको N मिल गया। फिर हमको दिया था कि हर अगली इंस्टॉलमेंट पिछली वाली इंस्टॉलमेंट से, मतलब प्रीवियसली से माइनस कम हुई है 40 रुपीज, तो -40 लिया हमने। नाउ SN, N और D ये लेके हमने फाइंड आउट किया। पहले A हमको मिल गया, दैट इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फिर आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये TN वाला यूज किया, इसमें A लिखा, N लिखा और D लिखा, एंड आई फाउंड T12, दैट इज TN मींस लास्ट इंस्टॉलमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं हम। ओके, सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है, गवर्नमेंट की तरफ से होती है, NSC स्कीम है ये। इन द फर्स्ट ईयर, इसमें आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं अपना मनी जो है आगे प्रमोट करने के लिए। इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड 5000 रुपीज, ठीक है। इन द सेकेंड ईयर ही इन्वेस्टेड 7000 एंड थर्ड ईयर 9000। मतलब क्या नाम था, सचिन्स ईयरली इन्वेस्टमेंट। ये कैसी हो रही है, मैं स्टेटमेंट्स एकदम प्रॉपर नहीं लिख रही हूँ, बट आपको ईयरली जो इंस्टॉलमेंट्स है वो कैसी है, 5000, देन 7000, देन 9000 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी इससे आपको इतना तो समझ में आ रहा है, एज यू कैन सी 2000 का गैप है। यानी सबसे पहले अगर आप चाहो तो A इज इक्वल टू 5000 मिल गया आपको, और D जो हम फाइंड आउट करते हैं कैसे करते हैं, 9000 माइनस 7000 एंड 7000 माइनस 5000, देयरफॉर D इज इक्वल टू 2000। ये भी आपको पता चल गया, A मिल गया है, D मिल गया। नाउ व्हाट इज आस्क्ड फर्दर, हम लोग देखते हैं, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। 12 ईयर्स तक उन्होंने, यानी नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे, 12, यानी आपको N मिल गया। और हमको आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द टोटल अमाउंट। आपको ये सारे प्लस होते जाएंगे, यानी हमको क्या फाइंड आउट करना है, S12। 12 ईयर्स में हमने टोटल कितना, मतलब सचिन ने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया है। बहुत ही सिंपल है, आपके पास N है, A है, D है, यू जस्ट हैव टू फाइंड S12। तो पहले हम लोग SN का फॉर्मूला लगा देंगे, N/2 2A प्लस N-1 D, ओके। देन S12 हो जाएगा यहाँ पे 12/2 इन ब्रैकेट 2 माइनस A इज 5000, ओके। देन प्लस N इज 12 माइनस 1 एंड D इज व्हाट, 2000। इट इज इक्वल टू 6 आ जाएगा यहाँ पे, 5000 का डबल है 10000 प्लस 11 इंटू 2 दैट इज 22000। ये मैंने कैसे किया, 12 माइनस 1 इज 11, 11 इंटू 2 2000 दैट इज 22000 मीन्स 6 इंटू 32,000 रुपीज, ओके। सो हाउ मच यू गॉट, 6 इंटू 32,000 इज 1,92,000 rupees, that is your S12, means total investment in 12 years, okay. Total investment done in 12 years by Sachin is 1,92,000 rupees, okay. This is your question number 3. Now question number 4, बहुत ही सिंपल था ये सम भी। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम। फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया है, देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज ऑफ सीट्स। एक ऑडिटोरियम है जिसमें रोज कितनी है, 27, यानी नंबर ऑफ रोज इज 27। मैं डायरेक्टली लिखते जा रही हूँ, आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है। इसको अगर आप अच्छे से लिखना चाहें देन यू विल हैव टू राइट नंबर ऑफ रोज,
यानी कि n इज 27। फिर आगे हमको दिया हुआ है देयर आर 20 सीट्स इन ईच इन द फर्स्ट रो, 22 इन द सेकेंड रो एंड 24 इन द थर्ड रो। मतलब जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, ईच रो कौन से हिसाब से आ रही है? पहले वाले में 20 है, फिर 22 है, फिर 24 है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे से बहुत इजीली आप, जैसे मैंने यहाँ पे से n निकाल लिया था 27, आप बहुत इजीली a निकाल सकते हो 20 एंड d फाइंड आउट कर सकते हो 24 माइनस 22 एंड 22 माइनस 20 दैट इज 2, यानी कि d इज इक्वल टू 2। मीन्स अब अगर आप देखोगे यू हैव n a and d, व्हाट यू हैव टू फाइंड इज फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। आपको पहले 15th रो, जब भी th लग जाए 15th पूछा है तो पहले आपको T15 फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज आपसे पूछी है टोटल नंबर ऑफ, टोटल सीट्स इन द ऑडिटोरियम। टोटल सीट्स इन द ऑडिटोरियम मतलब S आ जाता है सबसे पहले तो, और रोज कितनी थी 27, यानी 27 रोज में टोटल कितनी सीट्स हैं। तो ये आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है और बाकी की चीजें आपको दी हुई है। तो पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्योंकि मुझे T15 निकालना है, मैं पहले Tn का फॉर्मूला लगा रही हूँ, दैट इज a प्लस n माइनस 1 d। तो T15 लिखूंगी, a is 20 plus n is 27 minus 1 and d is 2. So it is 20 plus 27 minus 1 is 26 into 2. Never add these two things and then multiply. This is the wrong thing. तो आपको पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यानी 20 plus 52, यानी आपका T15 जो है इट इज 72। यानी 15th रो में आपके कितने सीट्स थे? सॉरी 21 ना, ओके ओके, यहाँ पे आपको 15 सब्सटीट्यूट करना है, एन आपका 15 है, सॉरी। तो ये हुआ 15 2 जा 30, ओके, देन 20 प्लस 30, यहाँ पे 14 इंटू 2, सॉरी दैट इज 28, यानी आपको टोटल 48 सीट्स हो गए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आपको टी एन है, एन यहाँ पे मैंने गलती से एस वाला ले लिया था, एन आपको 15 डालना है, यानी ए जो है 20 प्लस 15 माइनस 1 एंड देन डी इज 2। तो 20 प्लस 15 माइनस 1 एंड देन 2, 20 15 माइनस 1 इज 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 इज 28, दोनों को प्लस करके 48, यानी आपका 15th रो में जो आपको पहला क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो, दैट इज 48। Now you have to find this Sn means S27 total number of seats। तो उसके लिए n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 d find out करना है, यानी कि S27। फिर 27 upon 2 in bracket 2 into a कितना था हमारा 20 प्लस यहाँ पे 27 है n minus 1 और d कितना है 2, ओके। So it is 27 upon 2 and this is 40 plus 26 into 2, okay, so it is equal to 27 upon 2 in bracket 40 plus 52, 27 upon 2 into it is 92। अब आप 2 से इसको कट कर सकते हैं और फिर आपको कितना आएगा, 2 4 जा 8, 1 2 6 जा, ओके। तो 26 इंटू 46 आप करेंगे, यू विल गेट एस 1242, यानी S27। यानी आपको यहाँ पे आंसर लिखना है और आंसर में दोनों भी चीजें लिखनी है। क्या लिखना है? द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो इज 27 एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम इज 1242। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं। Total 5 sums are only there. Okay, हम 5th sum पे आ रहे हैं। 5th sum थोड़ा सा अलग है, but it is not so difficult, थोड़ा सा अलग है सिर्फ। ये आपको कम से कम 3 to 4 मार्क के लिए आ सकता है, क्योंकि इसमें दो चीजें फाइंड आउट करनी थी आपको, तो 3 मार्क्स तो एटलीस्ट आ सकता है। और जो नेक्स्ट सम है वो भी 3 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए भी बना सकता है। कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड फॉर अ वीक दैट इज मंडे टू सैटरडे। सबसे पहले तो आपको मंडे से सैटरडे तक का टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डेज, लाइन से वहां तक आएंगे, और यहाँ पे लिखूंगी मैं टेम्परेचर, और वो है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। और मंडे टू सैटरडे तक है, यानी 6 डेज है, मंडे, देन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड देन सैटरडे, ओके। एक आप ऐसा टेबल प्रिपेयर कर लो तो वो इजी होगा आपके लिए। अभी आप देख सकते हो कि जब भी आपको, आपने प्रैक्टिस सेट 3.3 में भी देखा था, जब हम 3 टर्म्स लेते हैं, जब हम 3 टर्म्स लेते हैं तो हमने क्या चीजें याद की थी, आपको याद होगा, a माइनस डी, देन a एंड देन a प्लस डी, याद है। जब हम 4 टर्म्स लेते हैं तो इट इंक्रीजेस, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म सेम होता है, चौथा टर्म a प्लस 2d हो जाता है। जब हम 5 टर्म्स लेते हैं तो वो कैसा हो जाता है, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। लेकिन यहाँ पे हम कितनी चीजें ले रहे हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, तो वो एक और इंक्रीज होगा, मतलब a माइनस डी, a प्लस डी, देन a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड a प्लस 4d, ओके। तो ये आप ध्यान रखो, कोई भी क्वेश्चन में 3 टर्म्स वाला ये है, पहला, दूसरा और तीसरा ये श्योर है, उसके आगे वाला ये d है तो 2d 3d 4d ऐसे होता चला जाएगा। तो ये आपको फिलहाल 6 डेज के टेम्परेचर के बारे में हमने लिया, ये थोड़ा सा अलग है बट थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। मंडे टू सैटरडे का हमने रीडिंग्स ले लिया, ऑल रीडिंग्स वर इन एपी, ये आपको पहले ही दे दिया है कि एपी में है, मतलब आपको वहां पे कंसीडर करना पड़ेगा, लेट करके लिखना पड़ेगा, लेट द टेम्परेचर्स ऑफ कारगिल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इन डिग्री सेल्सियस which forms an AP, which already forms an AP, are a minus d, a plus d, a plus 2d, a plus 3d and a plus 4d। ये लिखने का जो मैंने टेबुलर फॉर्म लिखा है, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, या आप ऐसे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट इट इज द बेटर वे, ठीक है। अब हमको कंडीशंस दी हैं, कुछ कंडीशंस दी हैं। सबसे पहले दिया है द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे। पहले तो मैं फर्स्ट कंडीशन लिख ले रही हूँ इसको, फर्स्ट कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंगली, द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे, मंडे का टेम्परेचर क्या था, a माइनस डी, और सैटरडे दोनों का सम करना है हमको, तो वो है a प्लस 4d। द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे आर 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। इन दोनों को प्लस करके, ट्यूसडे और सैटरडे को जब हम प्लस करते हैं, यानी a प्लस 4d, उससे 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। देखो ये हो गया मंडे, ये हो गया सैटरडे, ये हो गया ट्यूसडे, ये हो गया सैटरडे। उन्होंने क्या कहा, मंडे और सैटरडे का प्लस करने के बाद ट्यूसडे और सैटरडे को प्लस करने से 5 ज्यादा है, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ये आप ब्रैकेट नहीं लगाओ, बेटर है, मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए आपको लगाया, बिकॉज एक स्टेप और इंक्रीज हो जाना है आपका। अब हम लोग लिखेंगे a प्लस a इज 2a प्लस 3d, ओके। ये भी मैं इस साइड इधर यहाँ पे लिख सकते हैं, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 5। मैं सारी चीजों को इस साइड ले रही हूँ, देयरफॉर 2a प्लस 3d माइनस 2a माइनस 4d इज 5, ये दोनों इस साइड आ गया, तो प्लस ये कैंसिल हो गया, सो माइनस d इज इक्वल टू 5, देयरफॉर d इज इक्वल टू माइनस 5। आई गॉट वन थिंग, ठीक है। सबसे पहली चीज जो है मुझे मिल गई, बिकॉज देखिए हमसे क्या पूछा है, वी हैव टू फाइंड द टेम्परेचर्स ऑफ ऑल द 5 डेज, दैट मीन्स वी वांट द वैल्यू ऑफ a एंड d। इफ वी गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड d, वी कैन सब्स्टिट्यूट इन दिस एंड वी कैन फाइंड आउट द टेम्परेचर्स। सो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली था कि मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर का सम अगर हम करेंगे, देन वी विल गेट 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। नाउ सेकंड कंडीशन पे आती हूँ। सेकंड कंडीशन पे अगर हम आ रहे हैं तो हमको क्या चीज मिल रही है, आप देखिए ध्यान से, हमको दिया है इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, कोई खास कंडीशन नहीं, वेडनेसडे का टेम्परेचर दैट इज a प्लस डी इज माइनस 30, ये हमको दे दिया है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज जस्ट सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल टू माइनस 5 इन दिस, सो a प्लस a लिखा, प्लस लिखा, d की जगह मैं माइनस 5 लिख रही हूँ, इज माइनस 30, therefore a minus 5 is minus 30, therefore a is equal to minus 30 plus 5
मीन्स a इज इक्वल टू -25। ये मेरा हो गया a, ठीक है। तो a मिल गया मुझे कितना, -25। अब ये मिलने के बाद आई जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ऑल द 5 डेज, ठीक है, ऑल द 5 डेज। तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। मंडे का टेम्परेचर कितना था, a माइनस डी। a कितना है -25, फिर माइनस d कितना है -5, यानी कि -25 + 5 यानी -20 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया मेरा पहले दिन का, ठीक है, मंडे का। देन ट्यूसडे का मैं ले रही हूँ। ट्यूसडे क्या दिया हुआ है, सिर्फ a की वैल्यू कितनी दी थी हमको, हमने फाइंड आउट किया -25। तो ये हो गया मेरा सेकेंड डे का। जस्ट गोइंग टू पुट सम बॉक्सेस सो दैट इट इज इजीली आइडेंटिफाइड, ठीक है। ये हो गया मेरा ट्यूसडे। देन वेनसडे का क्या था, a + d। a कितना है -25, देन प्लस d इज -5, इट इज -25 - 5 इज -30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन नेक्स्ट इज थर्सडे का है a + 2d, मतलब -25 + 2 × -5, it is equal to -25, then -10, it is -35 degree Celsius. Okay, then Friday is a + 3d. Okay, then a is what, -25 + 3 × -5, a + 3 × d, that is -25 - 15, it is equal to -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस। एंड लास्ट इज सैटरडे का क्या था, a + 4d, दैट इज -25 + 4 × -5, दैट इज -25 - 20, इट इज -45 डिग्री सेल्सियस। ये हमको मिला लास्ट डे का। मीन्स हमको 5-6 दिन जो भी थे उन सबके टेम्परेचर्स हमको मिले हैं। एज यू कैन सी दीज टेम्परेचर्स आर ऑल्सो इन AP। मीन्स हमको क्या है, -5 का गैप है, देखो -20 -25 -30 -35 -35 -40 -45, यानी ये जो आपको टेम्परेचर्स मिले हैं इन सब में क्या हुआ है, प्रीसीडिंग वन से आपको -5 ऐड होता जा रहा है। -20 में -25 ऐड होके -25, इसमें -5 -30, इसमें -5 -35, देन -5 -40 एंड देन -45। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना जरूरी है, डेज ऑफ द वीक है तो, और वो भी मंडे टू सैटरडे, तो इसका मतलब है टोटल कितने डेज है, 6 है। अगर आपको 7 वाला भी कुछ आता है, संडे समझ लो दे दिया, तो वहां अगला क्या आ जाएगा, a + 5d, कोई उसमें मुश्किल चीज नहीं है। तो यहाँ पे आपके 6 डेज हुए a - d, a + d, उसके बाद आप अपने आप 2d 3d 4d लगाते जाना है। पहली कंडीशन दी थी कि द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे इज एक्सीडिंग बाय 5 डिग्री विद द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो a + 4d, यहाँ पे a + a 2a, देन दिस इज +3, देन दिस इज 2a एंड 4d। ये दोनों नंबर्स इस साइड आ गए हैं, यहाँ पे +5 है, सॉरी यहाँ +5 है। ये सारे नंबर्स, ये दोनों नंबर्स इस साइड आ गए, दोनों माइनस में हो गए, ये कैंसिल हो गया। 3d - 4d इज -d and it is equal to 5, so d is equal to 5. Second condition था temperature of Wednesday, that is a + d is -30, तो यहाँ पे मैंने d is equal to -5, यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं substituting d is equal to -5, और उससे मुझे मिल गया कि a की वैल्यू जो है वो -25। अब मेरे पास a है और d है, और इसमें सब्सटीट्यूट कर करके मुझे आंसर निकालते जाना है, वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। So this is your practice set 3.4 of chapter 3 arithmetic progression of algebra standard 3. Thank you.